ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान योग वासिष्ठ महारामायण से निर्माण प्रकरण उत्तरार्ध और सर्ग नंबर 25 लेते हैं भगवान, जिसमें शीर्षक है संसार के 4 बीजों का वर्णन और परमात्मा के तत्व ज्ञान से ही इन बीजों के विनाश पूर्वक मोक्ष का प्रतिपादन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, ब्राह्मण, संवेदन, भावना, वासना और कलना, ये 4 ही शब्द ऐसे हैं जिनके अर्थ इस संसार में अनर्थ पैदा करने वाले हैं। ये सभी मिथ्या होने के कारण निष्प्रयोजन हैं, तथापि अविद्या से विस्तार को प्राप्त हो रहे हैं। वेदन और भावन, इन 2 को समस्त दोषों का आश्रय समझो। इनमें भी जो भावन है उसी में सारी आपत्तियां निवास करती हैं। ठीक वैसे ही जैसे वसंत ऋतु के द्वारा प्रवर्तित रस में ही पुष्प, पल्लव आदि से समृद्ध लताएं विद्यमान रहती हैं, क्योंकि लता का सारा वैभव उस रस का ही परिणाम होता है। यह संसार मार्ग बड़ा गहन है। इस पर वासना का आवेश लेकर चलते हुए प्राणी के ऊपर विचित्र परिणाम वाले अनेक प्रकार के घटना चक्र आते रहते हैं। जो विवेकी है उसका संसार भ्रम वसंत के अंत में ग्रीष्म ऋतु के ताप से सूख जाने वाले पृथ्वी के रस की भांति वासना सहित नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार वसंत ऋतु का रस प्रवाह कदली वन में फैलने वाली कदली का विस्तार करती है, उसी प्रकार वासना रूपी कांटेदार झाड़ी का प्रसार करती है। यहाँ अद्वितीय विशुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा के सिवा दूसरा कुछ भी नहीं है। जैसे अनंत आकाश में शून्यता रूपता को छोड़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है, उसी प्रकार असीम परमात्मा में चैतन्य सत्ता के सिवा और कोई वस्तु नहीं है। जैसे बालक को वेताल के न होने पर भी अज्ञानवश उसके होने का भ्रम हो जाता है, उसी प्रकार असत होकर भी सत्य की भांति भासित होने वाला यह संसार परमात्म तत्व को न जानने के कारण ही अनुभव में आ रहा है। परमात्म तत्व के ज्ञान का प्रकाश होते ही यह क्षण भर में नष्ट हो जाता है। जो वस्तु तत्व ज्ञान से ज्ञात होती है वह ज्ञान स्वरूप ही कही गई है, क्योंकि अज्ञान ज्ञान का विरोधी है, इसलिए वह अज्ञान रूप से नहीं जाना जाता। इस तरह विचार करने से ज्ञेय और ज्ञान दोनों एक रूप सिद्ध होते हैं, उनमें कोई भेद नहीं है। दृष्टा, दर्शन और दृश्य, इन तीनों में से प्रत्येक की बोध रूपता ही सार है। जैसे आकाश में फूल नहीं होता, उसी तरह दृष्टा आदि की त्रिपुटी में ज्ञान रूपता से भिन्न दूसरी कोई वस्तु नहीं होती। यह मेरा है, इस तरह की ममता ही बंधन में डालने वाली है। और मैं यह शरीर आदि नहीं है, इस प्रकार जो अहंता का अभाव है वह ममता के बंधन को दूर करके मुक्ति प्रदान करने वाला है। जब यह समझ पूर्णतया अपने अधीन हो जाए तब अज्ञान कहाँ रहा। अपनी वासना और अभिमान के अनुसार राग आदि रस से रंजित लोग हथेली से ताड़ित हुए गेंद के समान खूब इधर उधर उछल कूद कर अंत में नरकों के गर्त में गिर जाते हैं। वहाँ दीर्घकाल तक तरह तरह की वासनाओं के क्लेशों से भली भांति जर्जर हो कालांतर में पुनः स्थावर कृमि, कीट आदि दूसरे रूपों में प्रकट होते हैं। मानव जन्म तो उनके लिए दुर्लभ ही बना रहता है। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।